Good morning, ma'am. Good morning. हाँ जी, यस बच्चों, क्वेश्चन है कैलकुलेट total and average kinetic energy of methane molecules at this. Total and average kinetic energy. Total kinetic energy की वैल्यू क्या होती है? 3/2 nRT. 3/2 n क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास 32 अपॉन मीथेन CH4 12 4 16 R 8.314 टेम्परेचर 300. सिंपल क्वेश्चन का सिंपल इसका आंसर इतना आ जाएगा. इसी में उसने कहा है आगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 kT. ध्यान रखना ये फॉर्मूला जैसे 3/2 k अगर आपको याद हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? R/Na. 3/2 R is 8.314 Na 6.022 10 raised to power 23 and P is 300. क्लियर? संचित सागर समझ में आया? Yes, ma'am. सिंपल क्वेश्चन है. हाँ जी, बी पार्ट को कहता है ऑल्सो कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड. बेटा रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूला का लिखवाया था ना 3RT/m. M. राइट.
तो वैल्यूज पुट कर दो इसकी। 3 पता है, R पता है, T पता है, M पता है 16। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कहता है एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है, 8RT/πm। ठीक है, 8 पता है, R पता है, T पता है, पाई पता है, M पता है। सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2RT/m। सारा कुछ पता है हमें, आप निकालोगे। क्लियर क्वेश्चन? यस मैम। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, आगे इरेज कर दूं? यस। अगला क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ gas molecule at 0 degree Celsius is इतनी एनर्जी दी हुई है। कैलकुलेट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मतलब क्या निकालना है बताओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, सिंबल क्या है, केबी। केबी। Also calculate number of molecules present in 1 mole of the gas। हाँ जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें इतनी दी हुई है इतने टेम्परेचर पे। आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना है। आपको पता हो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT। अभी हमने किया है, हमने ये k निकालना है, तो ये k क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/3t। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यस मैम। सिंपल, इसका आंसर बताइए हमें, k का आंसर कितना होता है। चाहे सॉल्व मत करो, दिमाग यूज करो, इसकी वैल्यू आपको लग रही चाहिए। कितना आंसर आएगा इसका सॉल्व करके। आगे कहते हैं ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 1 मोल ऑफ द गैस। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं निकालने को इन 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहा है। वो क्या होता है, R/K। K क्या होता है, R/Na। आपको पता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस मतलब कि एवोगैड्रो नंबर, इट इज R/Na, R/K सॉरी। 8.314 K हमें पता निकाला हमने। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मुझे, रूट मीन स्क्वायर पे, मोस्ट प्रोबेबल, ये वो डायरेक्टली दिया होता है, आपने फॉर्मूला यूज करना है और आपने सॉल्व कर देना। क्लियर है आप चीजें? यस मैम। अपना फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, दैट इज मैम इसकी डीपीपी भी होगी कोई? इसकी रूट मीन स्क्वायर पे की। हाँ जी, जो अभी क्वेश्चंस किए ना इसकी। इसी के डीपीपी के मेरे 3-4 क्वेश्चन थे, वो करवा दिए मैंने अभी ये। ओके। हाँ, और तो डीपीपी इतनी है नहीं इसकी बनाई हुई। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो पहले, क्वेश्चन कर लो। ओके मैम। हाँ जी भाई, रियल गैस क्या है, रियल गैस
देखो वो कह रहा है टू assumptions which are incorrect। जो मैं आइडियल गैस में बोला था वो रियल गैस में क्या होगा, इनकरेक्ट होगा इन द केस ऑफ रियल गैसेस। कौन सी assumptions है वो? पहली assumption कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो कम होता है कंटेनर के वॉल्यूम से। पहली assumption गलत होगी रियल गैस के अंदर। दूसरी, नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब कि रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है। तो ये कहना ये चाहता है, कहता है रियल गैस के अंदर देयर एग्जिस्ट एंड intermolecular force of attraction and repulsion between the molecules। और कहता है तो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई हो रही है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स आर नॉट जीरो। आइडियल गैस में जीरो होती थी, इसमें जीरो नहीं है। तो कहता है बेसिकली PV is not equal to nRT for real gas। रियल गैस में PV nRT के इक्वल नहीं होता। ठीक, तो होता क्या है हम वही एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, बेसिकली रियल गैस क्या है, एक वंडरवॉल रियल गैस भी कहते हैं। और वंडरवॉल रियल गैस को ही आपने पढ़ना है अभी कि क्या इसकी डेरिवेशन इक्वेशन आती है। क्या कहता है बेसिकली ये, कहता है van der Waals real gas exists and intermolecular force of attraction only। और जो वॉल्यूम occupied by the molecule is non-zero। कहता है all van der Waals real gases are real gas, but all real gas are not van der Waals real gas। PV is not equal to nRT। मतलब कि इस केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो करेक्ट नहीं है। कहते सपोज करो हम यहाँ पे लेते हैं PI और VI। VI क्या है, कंप्रेसिबल वॉल्यूम, मतलब कि करेक्टेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। PI क्या है, करेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर को करेक्ट करेंगे PI बन जाएगा, वॉल्यूम को करेक्ट करेंगे तो VI बन जाएगा।
तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी? PI VI इज इक्वल टू nRT। हमने PI निकालना है, VI निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे, वो हमारी रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। मैम हाँ संचित, मैम ये कैसे लिखा आपने, मतलब PI VI इज इक्वल टू NRT? मैंने अभी आइडियल गैस इक्वेशन को सपोज की है। सपोज करके मैंने ये कहा है कि पीवी को मैंने क्या बोला, PI VI, कि यहाँ पे जो ये पीवी है वो करेक्टेड नहीं है। जब इसे मैं करेक्ट कर दूंगी तो वो मेरे पास रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। ओके तो PI क्या है? करेक्टेड प्रेशर, ये है करेक्टेड वॉल्यूम। इसे हम निकालेंगे अभी। हम PI की वैल्यू निकालेंगे, VI की निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और फिर वो इक्वेशन बन जाएगी वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, जो एग्जाम में आती होती है कभी कभी डेरिवेशन। हाँ जी, ओके मैम। तो सारे गायब हो गए आज, कहाँ है सारे? नाउ बेसिकली वो क्या कहते हैं, कहता है ये बहुत आइडियल गैस है, ये मॉलिक्यूल्स है। कहता है ये मॉलिक्यूल जब इस वॉल से टकराएगा तो क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा है? आइडियल का। कहता है मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं दोनों से। कहता है जब ये टकराएगा वॉल से तो यहाँ प्रेशर कौन सा होगा? रियल। हमें क्या दिख रहा है कि आइडियल में कोलिजन का इंपैक्ट, कोलिजन हो रही है, ये टकराना हो रहा है, वो ज्यादा ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रियल। इतनी बात समझ में आई कि यस आइडियल मैम। में ज्यादा हो रहा है। तो वो कह सकते हो आप, कहता है अंडर सिमिलर कंडीशंस pressure exerted by a ideal gas is always greater than pressure of a van der Waals real gas। मतलब जो आइडियल का प्रेशर है हमेशा ज्यादा होगा रियल के प्रेशर से। कहता है अगर मुझे रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस का प्रेशर बनाना है तो ऑब्वियसली कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, है ना। अगर रियल गैस को इसके इक्वल करना है, यहाँ पे इक्वल लेकर आना है, तो इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे ये आइडियल के इक्वल हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो मैम हम कह इरेज मत सकते, करना 2 मिनट। हाँ हाँ, तो हम कह सकते हैं PI इज इक्वल टू P प्लस PC। ये करेक्टेड जो प्रेशर है वो क्या आएगा? जो रियल प्रेशर है उसमें हमने कुछ PC क्या है? करेक्टेड फैक्टर ऑफ प्रेशर, कुछ प्रेशर करेक्ट करके डाल दिया तो वो इसकी इक्वल हो गया, और दिस इज प्रेशर ऑफ रियल गैस।
तो इसे हम, अच्छा जहां मैंने ये लिखा था ना पीआई वीआई इज इक्वल टू एनआरटी, उसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, एंड वॉल्यूम का केस वीआई इज इक्वल टू वी माइनस वीसी, इसे इक्वेशन 3 मान लो। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। कितना डन? यस मैम। अब हमें क्या करना है बेटा, पीसी और वीसी निकालना है। ये करेक्टेड है ना? पीसी और वीसी निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, फिर पीआई वीआई आ जाएगा, वो यहां पुट कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? ओके यस। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है? वॉल्यूम करेक्शन, पहले हम वॉल्यूम को करेक्ट कर रहे हैं। देखो हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होती है ना, कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, है ना? कहते हैं व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग, कहता है जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एक कंटेनर के अंदर, जुड़ा हुआ है, कहता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग देन, कहता है इस वॉल्यूम में दो मॉलिक्यूल्स तब तक रहेंगे, ये टच करते रहेंगे, जब तक रहेंगे ये आपस में टच रहेंगे। इट मीन्स दे आर नॉट फ्री, ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कहता है इस केस के अंदर मैं बात करूं, जो वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड हो रही है बाय टू मॉलिक्यूल्स, कितनी होगी? वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 2r, है ना? आर 2r है ना? कितना हो गया ये? 32/3 पाई आर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर फ्री मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं हो रही। कहता है अगर ये दो मॉलिक्यूल्स की कितनी वॉल्यूम आ रही है, ये दो मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कितनी होगी? हाँ जी, अरे दो मॉलिक्यूल्स की आई मेरी 16/3। हाँ 16/3 पाई आर, राइट? तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, कैन आई राइट 4 into 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? यस इसका मतलब क्या हुआ? 4 times its own वॉल्यूम। ये एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 4 गुना अपने वॉल्यूम से। यहां पे कहना चाहता है वॉल्यूम इफेक्टिवली occupied by one molecule is 4 times its own volume. Clear? इतनी बात समझ में आ गई? या संचित क्लियर इतना? यस मैम। आगे कहता है अगर फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, तो ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 into Na into 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? ये 4 कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका रेडियस भी कांस्टेंट है। कहता है इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? p।
एक मोल रियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या आ गया V। तो कहता है n मोल्स के लिए वॉल्यूम कितना होगा n। दिस इज योर करेक्टेड वॉल्यूम। आई बात समझ में। पुट दिस इन थर्ड इक्वेशन। VI इज इक्वल टू V माइनस BC की वैल्यू क्या आ गई NP। ये हमने करेक्ट कर दिया, फोर्थ इक्वेशन आ गई जिसे हमने यूज करना है। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे एक चीज और लिखो, यूनिट्स ऑफ बी। जो ये बी लिखा है इस बी के यूनिट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में। मीटर क्यूब मोल इनवर्स या लीटर मोल इनवर्स, ये इसके यूनिट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। क्लियर? यस मैम। इरेज कर दूं सारा? मैम 1 मिनट कर दो मैम। ये हमारा वॉल्यूम करेक्ट हो गया। नाउ प्रेशर करेक्शन। देखो प्रेशर करेक्शन में एक ही बात ध्यान रखना बस, कि जो करेक्टेड प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल पे फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है उससे हम निकालते हैं करेक्टेड प्रेशर। तो मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ आपका करेक्टेड प्रेशर। आप ध्यान रखना, दिस ये बोला मैंने, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्टार n by v and n by v. This n star is number of molecules present per unit volume is high. So attractive force भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो प्रेशर करेक्टेड है, ये क्या होता है नंबर ऑफ कोलिजन विद वॉल पर सेकेंड और n स्टार और n by v। इन शॉर्ट जब मैं इस इक्वेशन, क्योंकि आपको मैं ये बता रही हूँ बेटा कि जो करेक्टेड प्रेशर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, कितनी फोर्स अट्रैक्ट हो रही है और हर सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही है वॉल के साथ, तो वो करेक्टेड प्रेशर है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसका भी आंसर n by v आता है, इसका भी आंसर n by v आता है। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर करेक्ट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। तो मैं कह सकती हूँ PC इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। यहाँ इस साइन को हटाएंगे यहाँ पे a आ जाता है कुछ कांस्टेंट, दिस a इज कांस्टेंट, ये PC की वैल्यू है। और पुट दिस वैल्यू इन, पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन। PI क्या आ गया मेरे पास P प्लस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। आई बात समझ इतनी? यस संजय? यस मैम। यस मैम। दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक। इसे आप मान लो, पहले कौन सी क्वेश्चन दी थी मैंने, फोर्थ, ये आपकी आ गई फिफ्थ। तो पुट फोर्थ एंड फिफ्थ इन द फर्स्ट, इरेज कर दूं? यस मैम। Put fourth and fifth in first. PI क्या है? P plus n square a upon v square. VI क्या है? V minus NV is equal to NR. This is your called
वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन, जहां पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर? मैम इसमें से फॉर्मूला रिमेंबर करना है या इक्वेशन? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी लिखवाई है डेरिवेशन मैंने सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेरिवेशन सारी ही करनी है। ओके, इरेज कर दूं इसको? यस मैम। आगे इस पता क्वेश्चन क्या जाता है, क्वेश्चन आता है कि ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ए और बी का सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और पहली बात तो यूनिट ऑफ पी बता दिया मैंने, लिटल, लीटर मोल इनवर्स, यूनिट ऑफ ए दैट इज एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर मोल -2। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। अब हमें बताना चाहिए B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि B मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है और A डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस यही लिख कर आना है आपने कि A डिपेंड्स ऑन दिस एंड B डिपेंड्स ऑन दिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि A देता है आइडिया हमें उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, B देता है आइडिया हमें उसके साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। ओके ओके मैम। और एक बात का ध्यान रखनी है, कहता है फॉर अ गिवन गैस वैल्यू ऑफ A is always more than value of B। बस यहाँ पे आपका आइडियल गैस सॉरी वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। इस पे 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगी कल, और इसका आगे चैप्टर भी है, अभी थोड़ा बहुत चैप्टर रह गया बस, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम डीके सर फ्री है, मेरे डाउट्स थे आज। हाँ हाँ सर तो फ्री है वैसे। ओके, एंड मैम रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। ओके मैम।